हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग यूनिट 4 में हैं। आइए उसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सार ऑफ बारबीट्यूरेट्स। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा है उसके अंदर जो बारबीट्यूरेट्स हैं उनका सार अपन को देखना है। तो इस कैटेगरी का जो प्रोटोटाइप ड्रग है दैट इज बारबीट्यूरिक एसिड। बारबीट्यूरिक एसिड जो है उसको हम इस कैटेगरी का प्रोटोटाइप ड्रग मानते हैं। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इसको हम 1 नंबर देंगे, देन कार्बन 2, फिर नीचे वाला नाइट्रोजन 3, ये वाला कार्बन 4, ये वाला कार्बन 5 और ये 6। ठीक है, आप चाहो तो ये वाले नाइट्रोजन से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। एनी पैटर्न आप चूज कर सकते हैं। हम लोग अपना जो पैटर्न अपन ने रेड कलर से नोट्स में लिख रखा है वो कंसीडर करके चलते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। हमारा जो फर्स्ट सार बनता है वो क्या है? अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब CH3 ग्रुप है ना, C2H5 ग्रुप ऑन बोथ N1 and N3 makes the drug non-acidic and makes it inactive। क्या मतलब है कि अगर हमने N1 यानी कि ये नाइट्रोजन और N3 ये नाइट्रोजन दोनों पर साथ में सब्स्टिट्यूशन करवा दिया तो वो केस में हमारा ड्रग इनएक्टिव हो जाएगा और साथ में ये नॉन एसिडिक नेचर का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सार हो गया। दैट मीन्स व्हाट, हम लोगों को एक बार में एक पर ही सब्स्टिट्यूशन करवाना। सेकेंड सार है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लेस्ड इन R and R dash on C5 must be in the range of 6 to 10 for obtaining optimal हिप्नोटिक एक्टिविटी। मतलब अगर हम लोगों को ये चाहिए है कि हमारा ड्रग हिप्नोटिक एक्टिविटी दे तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम लोग 5वें नंबर वाले कार्बन का जो R और R डैश है उसमें टोटल कार्बन की संख्या 6 से 10 के बीच में रखें। यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5, बट ये 6 to 10 के रेंज में होना चाहिए, ना कम ना कम। ज्यादा से क्या होगा, अगर हमने 7 to 9 के बीच में ये रेंज कर दी तो इससे हमको ऑनसेट ऑफ एक्शन रैपिड मिलेगा, फास्ट मिलेगा और कम देर के लिए मिलेगा, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। 5 to 7 कर दी अगर तो इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के लिए मिलेगा एक्शन, और अगर 4 कर दी मतलब 4 कर दी, इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर 1 ऐसा 4 कर दी तो हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो हो जाएगा लेकिन लंबे समय तक रहेगा। तो डिपेंड करता है हमारा डिजायर्ड ड्रग क्या है, इस हिसाब से हम इस पे मॉडिफिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए ये जो C5 है ना उस पे आप क्या करा रहे हो, ब्रांचिंग, किसके साथ में? अल्काइल ग्रुप के साथ में। इससे क्या होगा, आपकी जो ड्रग है उसमें लिपिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो ग्रेटर लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड हिप्नोटिक एक्टिविटी, इससे क्या होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये C5 है, इसमें आपने ब्रांचिंग करी, ये एक नॉर्मल हो गया स्ट्रेट चेन वाला, यहाँ स्ट्रेट चेन चल रही थी, ये वाला पोर्शन अपन ने ब्रांचिंग में लगाया। इससे जो ड्रग है वो सॉल्युबिलिटी लिपिड में यानी फैट्स में, लिपिड में इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो जाएगी, हिप्नोटिक एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, द ग्रेटर द ब्रांचिंग मोर पोटेंट विल बी द ड्रग। आप जितनी ज्यादा ब्रांचिंग करेंगे उतना पोटेंट ड्रग आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए 5 सार। आइए आगे देखिए, अगर मान लो हमने ये जो C5 था इसमें ब्रांच करके साइक्लिक स्ट्रक्चर लगाया या अनसैचुरेटेड चेन लगाई, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर अगर अपन ने लगाया तो जो रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इससे ड्रग
का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इससे जो हमारा ड्रग है वो मोर पोलर इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर मान लीजिए हम C5 पर इसी कार्बन पर कोई हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी क्लोरीन ब्रोमीन ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उससे भी हमारे ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए हम लोग C5 पर पोलर ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, पोलर ग्रुप लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है उसका लिपिड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी के साथ में पोटेंसी भी कम हो जाती है। पोलर ग्रुप मतलब OH कंटेनिंग ग्रुप, NH2 कंटेनिंग ग्रुप, COOH, इस तरीके के ग्रुप अगर हम लगाते हैं, C डबल बॉन्ड O, SO3H, RNH, इस तरीके के ग्रुप अगर हम लगाते हैं तो हमारे ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी घटती है और उससे पोटेंसी भी घट जाती है ना। अब मान लीजिए कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं किसका? अल्काइल ग्रुप का, N1 और एंड नहीं और, तो इससे हमारा ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल बढ़ जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन छोटा हो जाता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो आपका रैपिड होता है, और एसिडिटी वैल्यू डिक्रीज। और का ध्यान रखिएगा कि एक पर लग रहा है, N1 पे या N3 पे। नेक्स्ट सार है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय सल्फर एटम एट C4 C6 reduces, है ना, reduces the hypnotic activity, whereas at C2 position it leads to rapid onset and shorter duration of action, increased lipid solubility। देखो हमारे पास है 3 जगह जहां पर C डबल बॉन्ड O है, एक 4th पे, एक 6th पे, एक 2nd पे। इन तीनों जगहों पर हमारे पास कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है। इन तीनों डबल बॉन्ड्स O को हम लोग रिप्लेस करते हैं डबल बॉन्ड S से। जैसे इन तीनों को आप रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक, 4 और 6 को रिप्लेस किए तो हिप्नोटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 2 वाले को अगर आप रिड्यूस किए तो आपकी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसके बाद अगर मान लीजिए हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो उनकी सेम पोटेंसी होती है, एज इन आप डी फॉर्म की बात करो या एल फॉर्म की बात करो, दोनों की पोटेंसीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये जो C5 है ना, यहाँ पर आप दोनों H को रिप्लेस कर देते हैं, किससे? अल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से, तो इजीली ये ड्रग जो है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये जो C5 वाला कार्बन है इसके दोनों H को आप रिप्लेस कर देते हैं तो ड्रग इजीली आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए हम लोग इस एल्काइल चेन को शॉर्ट कर दे, छोटा कर दे, तो ये ऑक्सीडेशन को रोक देगा और इससे जो ड्रग बनेगा वो लॉन्गर एक्टिंग होगा। इससे जो ड्रग हमारा प्रिपेयर होगा ये ड्रग होगा हमारा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। ठीक है, अब देखिए जो आपका अनसैचुरेटेड एनालॉग्स है, मतलब अनसैचुरेटेड ग्रुप्स अगर अपन ने लगाए, जैसे एल्किनिलाइल, साइक्लोएल्किनिलाइल, तो इससे क्या होगा? ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाएगी। और किसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगी? तो इन्हीं का अगर हम सैचुरेटेड ग्रुप्स लगा दें, सपोज हम लोग लगा रहे हैं ये वाला ग्रुप एल्किनिलाइल, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ देखिए 2 कार्बन है ना, अगर हम लोग इसको ऐसा कर दें और ऐसा बना दें अगर हम, तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके कंपैरिजन ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हम लोगों के लिए मोर पोटेंट ड्रग देगा। ये वाले स्ट्रक्चर की ड्रग मोर पोटेंट होगी। सिमिलरली अगर हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो सिमिलर ग्रुप की एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन की जगह पर हमारा ड्रग मोर पोटेंट होगा। सपोज हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं,
ये हो गया आपका एरोमेटिक ग्रुप, और ये इसका सिमिलर एनालॉग हो गया एलिफेटिक में। तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन होगा, दिस वन, ये मोर पोटेंट कंपाउंड हमको प्रोवाइड करेगा। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ सार हमारे, जो कि आपको बार्बिट्यूरेट्स के अंदर पढ़ने हैं। आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।